नमस्कार। इवैल्यूएशन 1 में हमने 3 लेसन लिए हैं। 2 कविता है और 1 पाठ है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तीनों लेसन के जितने भी MCQ है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब तीनों लेसन में जितने भी प्रश्न के उत्तर है 1 वाक्य के, 2 वाक्य के या 5 वाक्य के, उस सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। ओके, लेसन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? उत्तर, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। 2, भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? तो भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। 3, सोने का महत्व कब बढ़ता है? उत्तर, सोने का महत्व तब बढ़ता है जब उसमें सुहागा मिलता है। ओके, प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात को समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है और इन उदाहरणों में चंदन, पानी, घन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा तथा स्वामी दासा का समावेश होता है। प्रश्न नंबर 3, उचित जोड़े बनाइए। तो ऑलरेडी मैंने तैयार जोड़े आपके सामने रख दिए। चंदन, पानी, घनबन, मोरा, दीपक तो ज्योति, सोना तो सुहागा और भक्त तो रैदासा। तो ये हो गई कविता नंबर 1। अब चलेंगे भाई हम कविता नंबर 3। पहला उसका प्रश्न है MCQ। यमुना किनारे कदम की डाल परसकान किस रूप में बसना चाहते हैं? पक्षी। 2, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है नंद की धेनु चराने में। तीसरा, कलघोद के धाम का अर्थ होता है सोने के राजमहल। गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है तो गुंजों की। तो ये आपके 4 MCQ हो गए। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर। मनुष्य के रूप में रसकान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में रसकान गोकुल में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। ओके, प्रश्न 2, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो पशु के रूप में कवि नंद जी की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। 3, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। 4, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। ओके, शॉर्ट आंसर। 1, किस पर्वत का पत्थर होना रसकान चाहते हैं और क्यों? रसकान अकेले जन्म में रसकान अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, भले ही वह पत्थर के रूप में ही क्यों न हो। वे उस पर्वत का पत्थर होना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था। इसका कारण यह है कि वे उस पहाड़ का पत्थर बनकर अपने आप को धन्य मानेंगे क्योंकि उस पर्वत को श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था। ओके, लकुटी लेकर रसकान क्या करना चाहते हैं और क्यों? लकुटी लेकर रसकान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गायों को चराना चाहते हैं। इसमें वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। ओके। 2,
श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। स्वांग यानी अभिनय। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। 3. गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल यानी कि निष्कपट प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर जूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती, इसलिए मतलब वो अपने होठ पर ही मुरली लगाती नहीं है। ओके, इसके बाद रसकांत श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार जाता है? ये लॉन्ग आंसर है। पहला प्रश्न, रसकांत श्री कृष्ण की सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? कवि रसकांत श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत यानी कि वो जो स्थल है उन सभी लीलाओं से वो आकर्षित है। वह हर चीज़ से सामीप्य चाहते हैं यानी कि निकट रहना चाहते हैं, जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा हो। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना किनारे पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसकांत इन्हीं कदम के वृक्षों पर बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। प्रश्न नंबर 2, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? तो कवि रसकांत की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे और इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोगों के राज्य को तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने के लिए तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख में वे 8 सीधियाँ और 9 निधियाँ को भी बढ़कर मानते हैं और इससे पाने के लिए इन्हें शहर छोड़ने के लिए तैयार है। ब्रज के जिस वनों, सरोवरों, बगीचों का संबंध श्री कृष्ण से रहा हो उन्हें देखने की बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। 3, कृष्ण की मुरली ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? 3, ब्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ जादू टोना कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। ब्रज के सारे स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की मुरली की धुन में मुग्ध हो गए थे। ओके, हो गया प्रश्न 3। अभी 4,
कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं। कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकुटी और कमल लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है और उस रूप के दर्शन होने पर वे तीनों लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों को छोड़ने के लिए तैयार है। ये ब्रज के लता कुंज पेड़ पौधे का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने हुए करोड़ों महलों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, वहाँ पर कविता नंबर 1 और कविता नंबर 3 का जो रिवीजन है, एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर, 2-3 वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर और निबंधात्मक उत्तर वहाँ पर पूरे हुए। पिछले वीडियो में मैंने आपको MCQ समझा दिए और इस वीडियो में मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दिए। तो इसकी आप मौखिक एवं लिखित तैयारी कर सकते हैं। ऐसी आशा से धन्यवाद।